वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो हमारा जो कोर्स है वो है लाइट एंड ऑप्टिक्स, और उसके लिए हमारे रिकमेंडेड बुक जो हम यूज़ कर रहे हैं वो फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स है। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द आई। तो मोस्ट ऑफ द केसेस या मोस्टली बुक्स में इसको ह्यूमन आई से कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल इसमें जो मैक्सिमम स्पेशलाइज्ड डिटेल जो बताई हुई है स्पेसिफिकेशन वो बेसिकली ह्यूमन आई के बारे में है। तो ये टॉपिक इसका ह्यूमन आई भी कंसिडर किया जा सकता है। आपको क्वेश्चन में आई के बजाय ह्यूमन आई पूछा जाए तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये जो टॉपिक है वो है आई के बारे में। तो पहले पहले वो कह रहे हैं कि कैमरा की तरह ही ना, बिल्कुल जो नॉर्मल आई भी है ना वो लाइट को ही फोकस करती है और एक शार्प इमेज बनाती है। ठीक है। आल्दो हमारे पास अल्लाह ताला की कुदरत का ये एक करिश्मा है या नमूना है कि इसकी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो इतने कम्प्लेक्स हैं कि आमतौर पे फिजिक्स के नज़रिए से या बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन है या बहुत ही हद तक कॉम्प्लेक्स है। कुछ चीज़ें अभी भी हमारी स्पेसिफिकेशंस के अंडर नहीं आ रही या हम मजीद नहीं कर पा रहे कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है। जो बेसिक जो फेनोमेनन है जो रिलेटेड टू लाइट है, रिलेटेड टू ऑप्टिक्स है, लेंस है, मटेरियल है, वो हम स्टडी करके वो हम डिटेल में बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ इसमें हो रही है। जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है इसके अंदर मौजूद वो हम अभी तक डिस्क्राइब नहीं कर सके। और बेशक अल्लाह ताला की कुदरत का ये एक नमूना है जिसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल वंडर है हमारी हमारी दुनिया में ये एक चीज। ठीक है। अब आपको ये ह्यूमन आई बेसिकली दिखाई हुई है। इसमें क्या दिखाया हुआ है कि बेसिकली यहाँ ये जो है ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। आपको आंख के ये देखें, ये जो वाइट वाला सारा हिस्सा है ना बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट में इसको क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। हमारी जो लाइट है वो इंटर होती है एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर से जिसे बेसिकली कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे हम कहते हैं एक क्लियर लिक्विड होता है जिसे कॉर्निया के अंदर के ना जो पीछे एक क्लियर सा लिक्विड होता है जिसे हम एक्वेस ह्यूमर कहते हैं। जो और इसके अलावा क्या होता है, एक वेरिएबल अपर्चर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुपिल कहते हैं। बेसिकली ये जो बीच में डॉट सा बना होता है ना आंखों में, आप देखेंगे दरमियान में बिल्कुल एक काला सा गोल सा सफेरिकल पोर्शन होता है आपकी लेंस के दरमियान में। ये देखें बेसिकली जैसे ये दिखाया हुआ है। ठीक है। ये जो छोटा सा पोर्शन दिखाया हुआ है ये बेसिकली क्या है, पुपिल है। उसके बाद हम क्या कहते हैं, इसे अपर्चर का नाम देते हैं। जैसे कैमरा में अपर्चर होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसी अपर्चर का काम करते हैं, इसे पुपिल कहते हैं। कहते हैं ये जो पुपिल होता है ना बेसिकली ये जो बाहर आपको ये कलर्ड रीजन नजर आ रहा है ना बेसिकली इसको आयरस है। ये आयरस का जो ओपन पार्ट होता है ना, जो खुला वाला पार्ट होता है या आयरस जहाँ का जो ओपनिंग होती है बेसिकली उसको कहते हैं पुपिल। और उसके बाद उसके इसके बिल्कुल पीछे क्या होता है हमारे पास, ये जैसे यहाँ पे इधर व्हाइट सा शो किया हुआ है एक लेंस होता है। बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास में यूज किया जाता है वो लेंस कौन सा यूज किया जाता है, कन्वर्जिंग लेंस, या बेसिकली हम उसे कन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं। यूज होता है या यूज होता है बेसिकली अल्लाह ताला ने जो बनाया है हमारी आंख के अंदर। ठीक है। हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन जो इसके अंदर अकर होती है वो किस में होती है, कॉर्निया में होती है, जो कि कवर्ड होता है एक फिल्म ऑफ टेयर से। ठीक है। और बहुत ही ज्यादा रिफ्लेक्शन कम होती है क्रिस्टलाइन जो हमारा लेंस है उसके अंदर, क्योंकि उसके साथ जो वो एक्वेस ह्यूमर नाम का जो लिक्विड मौजूद है उसकी जो वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और लेंस की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑलमोस्ट सेम है। तो लेंस के अंदर रिफ्रैक्शन बहुत ही कम होती है। ज्यादातर रिफ्रैक्शन क्या होती है, एयर से जब कॉर्निया के अंदर लाइट एंटर होती है वहां मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो चुकी होती है। और उसके जरिए ही क्या होती है, एक फोकस्ड इमेज बनती है किस पे पॉइंट पे, या कलर्ड पोर्शन ऑफ आई पे होते हैं, मैस्कुलर डायग्राम होती है जो कि पुपिल। हम कहते हैं जो हमारा आयरस है ना बेसिकली ये जो कलर्ड स्ट्रक्चर है ये क्या करता है, ये हमारे पास कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट एंटर हो सकती है कितनी लाइट एंटर नहीं हो सकती। ये जो साइज आपको ब्लैक सा ये नजर आ रहा है ना डॉट, आप इसे खुद अपनी आंख पे फोकस दूसरे की मतलब आई पे फोकस करके देख सकते हैं कि जब हमारे पास हम धूप में खड़े हो, रोशनी बहुत ज्यादा में खड़े हो, तो हमारा ये जो पुपिल का साइज होता है, ये जो काला सा डॉट होता है ये बहुत ही छोटा नजर आता है, यानी थोड़ा सा खुला होता है कि थोड़ी लाइट एंटर हो ज्यादा। लेकिन अगर रात के टाइम या अंधेरे वाले जगह में आप देखेंगे तो क्या होगा, कौन से कंसिडर करेंगे तो ये पुपल का साइज क्या होता है, कुछ रिलेटिवली साइज बड़ा हो जाता है ताकि ज्यादा लाइट एंटर हो और एक फोकस एक अच्छी सी इमेज, ब्राइट इमेज बन सके। ठीक है। हम कहते हैं ये जो आयरस है ना ये बेसिकली रेगुलेट करता है इसके साइज को। आयरस जब क्या होता है, डायलेट होता है, जब फैलता है बेसिकली, तो क्या होता है ये
और या फिर हम कहते हैं कि ओपन करता है पुपिल की ओपनिंग को। और इसके अलावा दूसरा क्या कर सकता है कि आयरस जो है वो कंट्रैक्ट होता है, और क्या होता है, और इसका साइज जो है वो पुपिल का बिल्कुल स्मॉल सा हो जाता है। ठीक है बेटा। उसके बाद इन्होंने क्या कहा हुआ है कि जो हमारा आंख है ना, उसका जो एवरेज एफ नंबर है, जो कि पिछले टॉपिक हम लोग कैमरा में पढ़ चुके हैं कि एफ नंबर बेसिकली क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, F2.8 से लेकर F16 तक होती है। इस कंडीशंस को कंसीडर करते हुए कि कितनी पुपिल की हमारे जो ये ओपनिंग है उसका साइज क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग 2.8 वैल्यू से लेकर 16 वैल्यू तक क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है, एवरी वेरी कर सकता है एफ नंबर। ठीक है। अब हम कहते हैं जो कॉर्निया और लेंस का सिस्टम है वो क्या करता है, लाइट को फोकस करता है बैक बैक सरफेस आई पर, जिसे हम रेटिना कहते हैं। बेसिकली बेटा यहाँ से ना थोड़ा सा हिस्सा ना कट करके फॉर एग्जांपल दिखाया हुआ है इस पोर्शन को, कि जो पहले अंदर वाला पोर्शन है वो है रेटिना, जो बाहर वाली मसल्स की लेयर है ना वो क्या है, क्लोराइड है। हमारा जो ये लेंस और कॉर्निया ये सारा सिस्टम मिलकर फोकस करता है लाइट को इस रेटिना पर, यानी अंदर वाली सरफेस पे। इस पे भी बेसिकली ज्यादातर इमेजेस कहाँ पे फोकस हो रही होती हैं, ये इस फोविया वाले पॉइंट पर पॉइंट वो हो रही होती हैं। ये ऑप्टिकल डिस्क है, यानी ब्लाइंड स्पॉट है, जहाँ से लाइट क्या होती है, ऑप्टिकल नर्व के थ्रू अंदर ब्रेन तक जाती है। इस नर्व के थ्रू बाकी ब्रेन तक हमारी सारी जो सिग्नल है वो जाता है, जो इमेज बन जाती है। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जो हमारा रेटिना है जिसपे मिलियंस ऑफ सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं बेसिकली, जो कि क्या करते हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं और इमेज जनरेट करते हैं और सिग्नल भेजते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, कहते हैं जो स्टिमुलेट हो जाते हैं लाइट से, और रिसेप्टर क्या करते हैं, इम्पल्स सेंड करते हैं ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ये जो भी आपको नर्व दिखाई है ब्रेन तक, जहाँ पे इमेज बनती है या इमेज परसीव की जाती है, हमारे दिमाग में इमेज बनती है। ठीक है। इस प्रोसेस के थ्रू एक डिस्टेंट इमेज वो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व व्हेन द इमेज फॉल ऑन द रेटिना। कहते हैं इस प्रोसेस के थ्रू कोई भी डिस्टेंट इमेज, एक मतलब डिस्टिंक्ट इमेज का मतलब है एक वाजे क्लियर इमेज बनाई जा सकती है दिमाग में। क्या किया जाए, जब हमारे पास इमेज बनती है रेटिना पर, तो दिमाग में एक अच्छा बसारत का एक फैक्टर आता है, यानी हम देख पाते हैं। ठीक है। अब कहते हैं कि जो हमारी है ना लेंस की एकोमोडेशन, उसकी लेंस की शेप को बेसिकली कंट्रोल करते हैं, हमारे पास सिलियरी मसल्स यहाँ पे मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने एक जो कुदरती तौर पे लेंस जो हमारी आंख में बनाया है ना, उसमें क्या है, ये यहाँ पे मौजूद होते हैं सिलियरी मसल्स, जो किससे अटैच होते हैं, ये ऊपर और नीचे लेंस से। ये सिलियरी मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लेंस का साइज होता है वो कभी बड़ा हो जाता है और कभी छोटा हो जाता है। आमतौर पे हमारे पास जो लेंसेज में मिरर वाले मौजूद हैं, जो भी ग्लास मटेरियल के मौजूद हैं, उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने क्यों जो आंख है ना, आंख का जो रियल लेंस होता है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी बनाई हुई है कि उस वो क्या हो सकता है, कि कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और रिलैक्स हो सकता है। अब वो कहते हैं ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एकोमोडेशन इसे कहते हैं। जो लेंस एडजस्टमेंट होती है वो इतनी स्मूथ होती है ना कि हम उसे अक्सर औकात या मोस्ट ऑफ द केसेस हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा लेंस बड़ा हुआ है या छोटा हुआ है, इतनी स्मूथ इसकी मूवमेंट होती है। एकोमोडेशन क्या कहते हैं, लेकिन ये जो एकोमोडेशन है ना वो उसकी भी एक हद है। ये एक हद तक ही क्लोज इमेज को, हमारी आंख के बहुत करीब एक कोई भी चीज ले लाई जाए तो हमारी आंख उसे ब्लर्ड देखेगी। एक खास फासला होगा उस पर, एक तो अच्छी इमेज बनेगी, आप आंख के आगे कोई भी पेन पेंसिल वगैरह रख के देख सकते हैं, खास फासले पे तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रही होगी पेंसिल, लेकिन उससे जरा करीब लाएंगे तो क्या होगा, हमारी ब्लर इमेज बने जाएगी। हम कहते हैं इसकी एकोमोडेशन की भी एक लिमिट है। जो नियर, उसे नियर पॉइंट करते हैं, कि कहते हैं कि कितना क्लोज्ड कोई भी ऑब्जेक्ट लाया जाए कि वो उस पे उससे जो निकलने वाली लाइट है वो रेटिना पर क्या हो सके, फोकस हो सके। आमतौर पर जो एवरेज ली जाती है तमाम एजेस के लिए वो ली जाती है 25 सेंटीमीटर। लेकिन कहते हैं जब 10 साल के होते हैं ना हम, तो जो नियर पॉइंट होता है वो तकरीबन 18 सेंटीमीटर होते हैं। जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमें जो हमारा जो नियर पॉइंट है वो बढ़ता जाता है। मतलब हमें पहले ज्यादा पास चीज नजर आ रही थी क्लियर, लेकिन अब जैसे जैसे एज ज्यादा होती जा रही है हमें जरा थोड़ी दूर चीज ही क्लियर नजर आएगी, मजीद करीब चीज हमें क्लियर नजर नहीं आएगी। कहते हैं जब 25 सेंटीमीटर हो जाती है जब 20 साल के होते हैं, 50 सेंटीमीटर होती है जब 40 साल के होते हैं, इसी तरह 500 सेंटीमीटर तक हो जाती है जब हम 60 साल से बड़े
हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक ये नियर पॉइंट था, यानी करीब कितनी चीज हो तो हम उसे आसानी से देख सकते हैं। इसके ऑपोजिट कौन सा है, फार पॉइंट। फार पॉइंट क्या है कि कितना दूर हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो हम उसे आसानी से देख सके, डिस्क्रीट इमेज उसका बन सके। कहते हैं आम तौर पर जब कोई भी बीमारी या कोई भी कंडीशन आपकी बुरी नहीं है तो फार पॉइंट जो होता है वो इन्फिनिटी पर होता है, यानी बहुत दूर दूर की चीजें, सितारे सियारे वगैरह भी हम लोग बहुत आसानी से, बेसिकली तारों की बात हो रही है, हम क्लियर इमेज दे सकते हैं। दूर दूर मौजूद हमें बिल्डिंग्स या फिर टॉवर्स वगैरह आसानी से नजर आ जाते हैं, डिस्टेंट इमेज उनकी बन जाती है अगर आंख बिल्कुल अपनी नॉर्मल कंडीशन में सही है। ठीक है, ये हमारे पास एकोमोडेशन के बारे में टॉपिक था। आप देखेंगे हर पैराग्राफ हर अलग चीज के बारे में डिटेल बयान कर रहा है। आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जब इस टॉपिक को करना है तो ऐसे बना लेने हैं, इसके पॉइंट्स बना लेने हैं, जबकि शॉर्ट के लिए आपसे जो चीज पूछी गई जाए आपने वही करनी है। नेक्स्ट अब जो है हमारे पास रेटिना के बारे में बातें हो रही हैं। हम कहते हैं रेटिना पे ना दो तरह के लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, एक होते हैं रॉड्स और दूसरे क्या होते हैं, कॉन। पहले बात कर रहे हैं रॉड्स के बारे में। कहते हैं रॉड सेल्स जो होते हैं वो कलर को नहीं डिटरमाइन कर पाते, वो सिर्फ लाइट सेंसिटिव होते हैं, जबकि कॉन्स क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव भी के होने साथ साथ कलर को भी डिटेक्ट करते हैं। रॉड्स बेसिकली किस लिए होते हैं, हम कहते हैं स्कोटोपिक वीएन के लिए होते हैं या फिर डार्क अडेप्टेड वीएन। स्कोटोपिक वीएन का मतलब ये डार्क अडेप्टेड वीएन है, यानी रात के टाइम बेसिकली देखने के लिए हम रॉड्स यूज करते हैं। दिन के टाइम हम देखने के लिए ज्यादातर हमारा जो आंख है वो कॉन सेल्स को यूज कर रही होती है, ये कॉन सेल्स एक्टिव होते हैं, लेकिन जब कम लाइट होती है तो कॉन सेल्स इतने ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाते। जैसे आपको अंधेरे में सिर्फ मूवमेंट नजर आ रही है किसी चीज की, कि कोई चीज हिल रही है, वैसे नजर यही आ रहा है कि डार्क डार्क ब्लैक ब्लैक चीज ही है, लेकिन आपको उसकी मूवमेंट फील हो रही है अपने आसपास। तो ऐसी चीज को कौन डिटेक्ट कर रहे होते हैं, बेसिकली आपके रॉड सेल्स कंसिडर कर रहे होते हैं। कहते हैं जबकि दूसरी चीज हमारे पास क्या है कि कौन सेल्स क्या होते हैं, वो किस कंसंट्रेटेड किस पे होते हैं, फोविया। फोविया बिल्कुल एक वो जो आपको बताया था रेटिना का पॉइंट है ये फोविया, जहाँ पे रॉड्स और कौन सेल्स मौजूद है। कहते हैं यहाँ पे इस पूरे रेटिना पर ना रॉड्स और कौन सेल्स तो होते हैं, लेकिन जो ये स्पेसिफिकली फोविया वाला पोर्शन होता है यहाँ ज्यादातर मौजूद कौन से होते हैं, कौन सेल्स मौजूद होते हैं, जो कि लाइट को डिटेक्ट करने के लिए, मैयर करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। कहते हैं अब ये जो सेल्स है ना वो सेंसिटिव होते हैं डिफरेंट वेवलेंथ और लाइट पर। हम कहते हैं तीन तरह के यहाँ पे सेल्स होते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू कौन सेल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एक एक कुछ सेल्स होते हैं वो जो रेड को मैयर करते हैं, वो रेड कौन सेल्स होते हैं, जो ग्रीन वेवलेंथ को मैयर करते हैं लाइट को, वो ग्रीन कौन सेल्स होते हैं, और जो ब्लू को मैयर करते हैं वो ब्लू को। हम कहते हैं ये जो हम फॉर एग्जांपल हमें कोई जब ग्रीन लाइट देखनी है तो ग्रीन कौन सेल्स, जब व्हाइट लाइट देखनी है ये ग्रीन येलो देख रेड देखनी है तो रेड कौन सेल्स, ब्लू देखनी है तो ब्लू कौन सेल्स। अब आप कहेंगे कि हमारे पास तो इनके अलावा भी कलर्स मौजूद हैं, तो इन तीन कलर्स के अलावा जब कलर्स मैयर है तो एट अ टाइम हमारे पास दो तरह के या तीनों तरह के कौन सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल येलो लाइट जब हमें नजर आ रही है, इसका मतलब है हमारे पास ब्लू एंड ग्रीन दोनों तरह के सेल्स जो है वो एक्टिव है। ठीक है, अगर हमें व्हाइट नाइट नजर आ रही है तो इसका मतलब है रेड ब्लू एंड ग्रीन तीनों तरह के सेल्स ने अडॉप्टेड मैयर की हुई है, और तीनों एट अ टाइम ब्रेन को सिग्नल सेंड कर रहे हैं कि हाँ ये ब्लू का पोर्शन नजर आया, रेड का पोर्शन नजर आया और ग्रीन का, और इनकी मिक्सचर हुई हुई फॉर्म हमारी इमेज जो है वो दिमाग में बन रही है। कहते हैं हमारे जो आमतौर पे टीवी और कंप्यूटर जो मॉनिटर्स है ना वो इसी तरह इस चीज के एडवांटेज को यूज करते हैं। जो हमारा टीवी या कंप्यूटर मॉनिटर है उसमें तीन तरह के डॉट है, और उनकी क्या है, कंसंट्रेशन है अलग अलग, हर पॉइंट पर ना अलग अलग कंसंट्रेशन है। हमारी जो आंख डिटरमाइन करती है उन डॉट्स को, जो हमारे कॉन्स है ना वो मैयर करते हैं कि कितनी येलो है, कितना वाइट, ये कितना रेड है, कितना ब्लू है, कितना ग्रीन है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डिफरेंट कलर्स बनते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इनफैक्ट साइंटिस्ट ये कहने पर मजबूर हैं कि ऐसा केस है कि दुनिया में वाइट कलर मौजूद नहीं है, या डिफरेंट और कलर जो हम देख सकते हैं ये मौजूद नहीं है। असल में जो कलर्स मौजूद हैं वो सिर्फ तीन कलर मौजूद हैं, रेड ब्लू एंड ग्रीन। और हम जो आंखों में देख रहे हैं तमाम बाकी सारे कलर, ये सारे क्या हैं, इनका कम्बिनेशन जो हमारी आंख बना के हमें दे रही है, नेचुरली ये कलर्स मौजूद नहीं है, यानी ऐसी कोई चीज नहीं है, व्हाइट पिगमेंट जैसी कोई चीज नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारी आंख का कमाल है कि वो हमें इतने सारे कलर्स दिखा रही है। आमतौर पर दुनिया के अंदर सिर्फ तीन तरह के रंग ही मौजूद हैं। अच्छा, इसके बाद बेटा हमारे पास है कंडीशन ऑफ आई, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, बीमारियां हैं
आंख की, कि आंख एक नॉर्मल कंडीशन में है, जो फोकस्ड इमेज बना रही है उसका नियर पॉइंट है इतने सेंटीमीटर, वो एज के हिसाब से उसका फार पॉइंट है जो कि इन्फिनिटी पर है, जो आके आप किसी भी दूर चीज को देख सकते हैं। लेकिन और उसका इसके अलावा अकोमोडेशन है कि हमारा लेंस फोकस कर रहा है दूर वाली चीज को अलग से, पास वाली चीज को अलग से। आप कंसिडर कीजिएगा कि अगर आप दो तरह की आपके पास इमेज है, एक इमेज कोई करीब पड़ी हुई है, एक दूर, आप दूर वाली को देखने लगेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि जो करीब वाली है उसकी ब्लर हो गई है। जब आप पास वाली को देखने लगेंगे तो दूर वाली चीजें आपको ब्लर नजर आएंगी, यानी एट अ टाइम कोई एक चीज फोकस कर रही है, या ओवरऑल ये भी हो सकता है ज्यादा डिस्टेंस नहीं है तो हमारी आंख में ये फेनोमेनन मौजूद है कि दोनों को एट अ टाइम फोकस कर सकती है। ज्यादा दूर दूर चीजें होंगी तो एट अ टाइम एक को फोकस कर रही होगी, अकॉर्डिंग टू आपको बताया कि लेंस स्ट्रेच होगा, रिलैक्स होगा सिलियरी मसल्स की वजह से। ठीक है, अब ये कंडीशन है नॉर्मल। लेकिन क्या है, आंख की बीमारियां हैं। एक को हम कह रहे हैं फार साइटेडनेस, कहते हैं जब हम क्या कर पाए कि एक ऑब्जेक्ट, एक बंदा है जो दूर की चीजें करीब देख सकता है लेकिन पास की चीजें करीब से नहीं देख सकता। तो हमारे पास क्या, हम क्या कहते हैं कि उसकी बेसिकली क्या है कि जो करीब वाली चीजों वाली इमेज है वो क्या बनता है, वो रेटिना पे फोकस नहीं बन रही। जैसे ये ऑप्शन है, ये देखें, ये इसकी डायग्राम बनाइए। कहते हैं हमारा लेंस जो है वो डैमेज हो जाए, डैमेज होने की वजह से क्या है कि नियर पॉइंट ये था, क्या अब हम कहते हैं ऐसे बंदे का जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर की बजाय दूर हो जाता है। कि ऑब्जेक्ट जो पहले उसे फोकस अच्छा नजर आता था लेकिन अब उसकी नजर खराब होने की वजह से नियर पॉइंट उसका दूर चला गया है। नियर पॉइंट दूर होने का मतलब है कि पहले 10 सेंटीमीटर पे अगर चीज नजर आ रही थी तो अब 30 सेंटीमीटर पे क्लियर नजर आ रही है, और एज के फैक्टर की वजह से नहीं, इस उम्र से पहले ही ये काम हो गया है। तो इसे कहेंगे हम फार साइटेडनेस। तो कहते हैं इस केस में क्या होता है कि जो हमारा लेंस होता है वो इमेज बनाता है रेटिना के पीछे, और इमेज पे जो जो रेटिना से लाइट गुजर रही है, जाहिर है वो तो फोकस ही नहीं हुई, तो रेटिना पे एक ब्लर इमेज बन रही है जो कि दिमाग तक पहुंच रही है। इस कंडीशन को सॉल्व आउट कैसे किया जा सकता है, एक कन्वर्जिंग लेंस, ये वाली बेसिकली हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस यूज कर रहे हैं। वैसे तो ये जो लेंस है ये है कन्वेक्सो कॉनकेवो कन्वेक्स लेंस है ना, इस तरह का, एक साइड कन्वेक्स है और एक साइड क्या है, कनकेव है अंदर वाली। लेकिन हम कौन से साइड को यूज कर रहे हैं, ये कन्वर्जिंग लेंस को यूज कर रहे हैं, यानी कन्वेक्स लेंस को यूज करके क्या कर रहे हैं, हमारे पास लेंस राइट को बेंड करवा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस से स्मॉलर एंगल पर, ताकि वो रेटिना पे फोकस हो जाए। यानी चश्मा जो हम लगा रहे हैं इस बंदे को, फार साइटेडनेस वाले को, जो बंदे को हम जो चश्मा लगा रहे हैं वो वाला चश्मा लगा रहे हैं जो चीजें बड़ी करके दिखा रहा है। आपने आमतौर पर देखा होगा फार साइटेडनेस वालों को, या जिनकी नजर, नजदीक की नजर खराब होती है, उनको जो चश्मा लगाया जाता है वो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स करके दिखा रहा होता है, यानी करीब करके दिखा रहा होता है। तो उससे ये काफी हद तक मतलब प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। एक्चुअल हमारी आंख का एक दफा फोकस खराब हो गया, वो किस वजह से खराब हो रहा है, बेसिकली हमारे लेंस हार्ड हो सकता है, या फिर हमारी सीलियरी मसल्स जो है वो काम करना छोड़ जाते हैं, कमजोरी की वजह से ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये चीजें मेडिकेशन के थ्रू तभी अगर सॉल्व की जा सकती हैं, अगर तो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हुआ हो, यानी कमजोरी की वजह से हुआ हो। तो कुछ हद तक अगर न्यूट्रिशन वगैरह पूरे हो जाए तो कुछ हद तक सॉल्व की जा सकती हैं ये कंडीशन। अच्छा, दूसरी जो बीमारी है उसे हम कहेंगे नियर साइटेडनेस या फिर मायोपिया, उसका दूसरा नाम है। कहते हैं इस कंडीशन में बेसिकली क्या होता है, दूर की चीजें सही से नजर नहीं आ रही। ये बीमारी जो है मोस्ट ऑफ द केसेस स्टूडेंट्स में होती है। स्टूडेंट्स को बोर्ड पे लिखा हुआ अक्सर स्टूडेंट्स शिकायत कर रहे होते हैं कि हमें मैम पीछे से नजर नहीं आता, हमें आगे बिठा देंगे व्हाइट बोर्ड के नजदीक। तो ये कंडीशन है बेसिकली कि हमारे पास ना स्टूडेंट्स की जो होती है बेसिकली ज्यादातर बच्चों की ना दूर की नजर कमजोर हो जाती है। तो इसकी कंडीशन में क्या होता है, बेसिकली फार पॉइंट जो है ना वो हमारा क्या हो गया, करीब आ गया। हमें अब दूर फार पॉइंट इन्फिनिटी था आम कंडीशन में, लेकिन अब क्या हो गया, फार पॉइंट हमारा करीब आ गया। हमें अब कुछ 50 सेंटीमीटर, फॉर एग्जाम्पल किसी का मैं कहूंगी 1 मीटर तक, मतलब इन्होंने जो कहा हुआ है कि 1 मीटर तक डिस्टेंस पे भी आ सकता है ज्यादा नजर खराब होने की केस में। यानी 1 मीटर दूर पड़ी हुई चीज नजर आएगी, उससे बाद वाली चीज नजर नहीं आ रही, ब्लर नजर आ रही है। तो यानी उस पावर पॉइंट से अब दूर है ऑब्जेक्ट, अगर उस कंडीशन में, तो क्या होगा, इमेज जो है वो रेटिना पे बनने के बजाय कहीं पहले पॉइंट पे फोकस हो रही है, और बाद में निकलने वाली रेज, जो फोकस होने के बाद जो रेज दोबारा डाइवर्ज हो रही है, वो रेटिना पे बना रही है ब्लर इमेज।
इस केस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है कि एक डाइवर्जिंग लेंस हमने इस कंडीशन में लगा दिया। डाइवर्जिंग लेंस बेसिकली क्या करेगा, आंखों में लाइट पहुंचने से पहले लाइट रेस को डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज होने के बाद क्या होगा, लेंस जो है वो उसे अब फोकस कर देगा किस पे, रेटिना पे फोकस कर देगा। जो आमतौर पर दूर की नजर कमजोर होती है, आपने देखा होगा उनको जो ग्लासेस लगते हैं ना, वो ऐसे चीजों को छोटा करके या चीजों को दूर करके दिखा रहे होते हैं। तो ये कंडीशन बेसिकली मोस्टली क्या किसमें होती है, स्टूडेंट्स में होती है। ठीक है, ज्यादा फोकस करने की वजह से या ए कंडीशन जैसी होती है। तो इसको इस तरह सॉल्व आउट किया जा सकता है इस कंडीशन को। कहते हैं इन दो कंडीशंस के अलावा ना मजीद और कंडीशन भी हो सकती हैं, जिसे कहते हैं प्रेस बायोपिया। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होती है, इसे ओल्ड एज विजन कहती हैं। जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं, आपके जो लेंस हैं वो स्टिफ होता जाता है, हार्ड होता जाता है। इसके अलावा सीरियरी मसल्स, आपके बाकी जिस्म के मसल्स की तरह वो वाले मसल्स भी काम करना कम कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होती है कि दूर की चीजें मोस्टली क्या होती हैं, नजर आना मतलब फॉर साइटेडनेस होती है। दूर की चीजें सही नजर आती हैं, लेकिन करीब की चीजें देखने में मुश्किल होती है। इस तरह इसलिए बूढ़े बंदों को यही कन्वेक्स लेंस वाली जो ग्लासेस हैं वो यूज की जाती हैं, जो बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट करके दिखा रही होती हैं। बूढ़ों को ज्यादातर वो लगी होती हैं। इसके अलावा है एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है, एक लाइन इमेज बनाती है रेटिना पर। कोई भी पॉइंट सोर्स जो है वो प्रोड्यूस एक करता है, लाइन इमेज सी बना देता है रेटिना पर, एक लकीर सी नजर आ रही होती है। ये कंडीशन तब होती है जब दोनों कॉर्निया और लेंस क्या होते हैं, सिमेट्रिकल नहीं रहते। यानी आपका कॉर्निया कहीं और पोर्शन पे था और लेंस आपका कहीं साइड पे फिर गया है, यानी उसे कहीं जैसे हम कहते हैं ना पत्थर आने शुरू हो गया है, हम कहते हैं ना जैसे मोतियां आने स्टार्ट हो गया, वो वाली कंडीशन बेसिकली एस्टिग्मेटिज्म कहलाती है, जिसमें क्या होती है, सिमेट्री नहीं रहती। उस कंडीशन में यही होता है कि लेंस का ऑपरेट करके उसको अलाइन किया जाता है, या कभी कभी न्यू लेंस भी लगाया जाता है इस कंडीशन में। ठीक है बेटा, तो इसको कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। आपने ये बेसिकली चार जो डिफरेंट इसकी प्रॉपर वो कंडीशंस हैं या डिजीजेज हैं उसको लिखना है। दो डायग्राम सिर्फ दो की बनाई हुई हैं। अच्छा, अब कहते हैं जो मोस्टली ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, बेसिकली ये जो नजर के जो डॉक्टर्स होते हैं इनकी बात हो रही है, ये क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं कि इसको जो मैयर किया जा सकता है ना लेंस की चीज को, क्वांटिटी को, उसको डायोप्टर्स में मैयर करते हैं। ये बेसिकली क्या है, पावर का यूनिट है। पावर का यूनिट आमतौर पे जिंदगी में तो हम लोग वॉट यूज करते हैं एनर्जी के मायने में। यहाँ पे पावर का जो यूनिट है वो क्या है कि डायोप्टर्स में उसका यूनिट है, और पावर किसके इक्वल है, फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के इक्वल है मीटर्स में। अब फॉर एग्जांपल कहते हैं एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो उसका पावर फैक्टर क्या होगा, 5 डायोप्टर। आप कहेंगे 1/25 कैसे हो गया, तो सेंटीमीटर से कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में। सेंटी की वैल्यू पुट करेंगे 10⁻², और तो 1/f की वैल्यू क्या बन जाएगी, प्लस, फिर फोकल लेंथ प्लस में थी यानी कन्वर्जिंग लेंस था, तो पावर भी किस में आई है, +5। तो प्लस का साइन ये शो कर रहा है कि कन्वर्जिंग लेंस है। इसी तरह अगर डाइवर्जिंग लेंस के लिए क्या होगी, माइनस में होगी, तो उसकी पावर फैक्टर क्या होगा, 2.5 -2.5 डायोप्टर्स। उसके लिए 40 सेंटीमीटर, सेंटी की वैल्यू -2 पुट, 10⁻², पुट करके 1/40 × 10⁻², -2, तो पावर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद बेटा हमारे पास एक क्विक क्विज है। वो कह रहे हैं कि दो कैंपर्स हैं जिन्होंने फायर लगाना चाह रहे हैं, और वो भी चश्मे के थ्रू, सनलाइट को चश्मे के थ्रू फोकस करके पेपर पे आग लगाना चाह रहे हैं ताकि वो लकड़ियां जलना शुरू हो जाए। कुछ इस तरह वाला केस करना चाहते हैं, माचिस नहीं है। अब कहते हैं दोनों एक जो है वो नियर साइटेड है, एक जो है वो फार साइटेड है। यानी एक के पास, नियर साइटेड वाले के पास है कनकेव लेंस, और फार साइटेडनेस वाले के पास है कन्वेक्स लेंस। ठीक है, यानी इसके पास, हमारे पास है डाइवर्जिंग लेंस, इसके पास है कन्वर्जिंग लेंस, मतलब ग्लासेस। कहते हैं किसकी ग्लास हम यूज करेंगे इसको फोकस करने के लिए, सिंपली सी बात है, हमें कन्वर्जिंग लेंस चाहिए फोकस करने वाला। तो इसका ऑप्शन क्या है, फार साइटेड वाले कैंपर जो होगा जिसके पास कन्वर्जिंग लेंस है और कन्वेक्स लेंस है, उसको यूज करते हुए हम क्या करेंगे, आग जला सकते हैं। बेटा आज के लिए हमारा ये टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई जो है। तो इसको आपने डिटेल से अच्छी तरह स्टडी करना है, शॉर्ट में, एमसीक्यूज में, लॉन्ग में, ये हर चीज में आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट दो टॉपिक, सिंपल मैग्नीफायर और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को स्टडी करेंगे। इसके बेटा आप लोगों ने जो होंगे ऑड नंबर न्यूमेरिकल्स वो सॉल्व आउट करने हैं। ठीक है, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। अभी के लिए इतना ही। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।